वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जो हाइपरलेजर फैब्रिक में इंस्टॉल चेन कोड है उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो इनिशियली जो इंस्टॉल चेन कोड है उसको रन करके बताया था कि उसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसमें हमारे पास इनिशियली कुछ कार्स का रिकॉर्ड है, कुछ कार्स के एट्रीब्यूट्स हैं। टोटल 10 कार्स का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड पहले का हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे कि इसी के अंदर ही हमने 3 फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, और वो क्या है कि हम न्यू कार को इसमें ऐड करके चेक करेंगे। उसके बाद हम उसी कार को, किसी भी कार को, जितना भी हमारे पास, जितनी भी कार्स हमारे पास एडेड हैं अपनी काउच डीपी के अंदर, क्योंकि ये सारा जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास अभी शो हो रहा है ये काउच डीपी से शो हो रहा है। ये हाइपरलेजर फैब्रिक की अपनी डेटाबेस है, वहीं से ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले हम कार को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि कार को सर्च करेंगे कि जो हमारे पास एडेड कार्स हैं, अगर हम उनको फाइंड करना चाहें तो हम उनको फाइंड कैसे कर सकते हैं। और थर्ड हम क्या करेंगे कि किसी स्पेसिफिक जो कार होगी उसके ऑनर को हम अपडेट कर सकेंगे, उसके ऑनर के नेम को हम अपडेट कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी मैं जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा वो CLI बेस होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम इसी पूरे सिस्टम का, ये जो अभी फैब कार का ही कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसका मैं पूरा आपको वेब फ्रेमवर्क बनाना बताऊंगा कि आपने इसका वेब फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। और इंशाल्लाह आपको इस तरह की कमांड्स को रन करना नहीं पड़ेगा। जस्ट एक बार हमने जब अपने हाइपरलेजर फैब्रिक को स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद हमें किसी किस्म की भी यहाँ पर CLI में आके किसी कमांड को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंशाल्लाह वेब जो हमारा पेज होगा उसके ऊपर हम बटन्स बनाएंगे डिफरेंट HTML के अंदर। उन्हीं बटन्स के ऊपर से हम जब कोई भी यानी फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो यहाँ पे CLI पर भी रन होगा और साथ में उसकी आउटपुट जो होगी वो वेब पेज पर भी आएगी। तो ये सारा काम हम Node.js एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए और EGS को यूज़ करेंगे जो कि एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है। लेकिन ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आगे हम वीडियोस बनाएंगे हम उस पर ये काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी इनिशियली हमने जितना भी सारा काम करना है वो CLI पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले फैब कार की जो डायरेक्टरी है इसमें जाना है। इसमें invoke.js के नाम से एक फाइल होगी। आपने इसे क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। मैंने पहले का इसको ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक आपके पास ऊपर से आप नीचे स्क्रॉल बार करेंगे तो एक रिक्वेस्ट के नाम से आपको एक वेरिएबल मिलेगा, ये देखें यहाँ पे। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसके कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो कि आपने इसे पास करने हैं। देखें यहाँ पे आपने इसको फंक्शन बताना है कि अभी आप कौन सा वाला फंक्शन क्रिएट करने लगे हैं या कौन सा फंक्शन आप कॉल करने लगे हैं, आप ये यूँ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो फंक्शन कॉल करना चाहते हैं वो है, हम कार को क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्रिएट कार, इसमें देखें इसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है। क्रिएट का जो C है वो स्मॉल होगा और जबकि कार का जो C है वो कैपिटल होगा। सेम इसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है, क्रिएट कार। उसके बाद आर्गुमेंट के अंदर हमने 5 आर्गुमेंट पास करने हैं। पहली इसकी ID होगी जिसको आप की भी कह सकते हैं, यहाँ पे वैसे की ही मेंशन है। पहली की होगी, हम की ही कह देते हैं इसको, पहली की होगी। सेकंड किस कंपनी ने इसको बनाया, जैसे होंडा हो गई, टोयोटा होगी, बहुत सारी कंपनियां आपको पता है कि मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं जो कि कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि उसका मॉडल क्या है। उसके बाद आपने उसका कलर बताना है और फाइनली आपने ये बताना है कि इस कार का ओनर कौन है। तो 5 आर्गूमेंट हमने यहाँ पे पास करने हैं। तो इनिशियली हमारे पास 0 से लेके 9 तक कार्स की मौजूद है। तो हम कार 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कार 10 कोमा, हर एक आर्गुमेंट को आपने क्या करना है कि कोमा के साथ आपने सेपरेट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है जी, हम होंडा कंपनी की ही कोई गाड़ी ऐड कर लेते हैं। इसको मॉडल दे देते हैं सिविक, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, और इसका ऑनर मैं अपना नाम ही मेंशन कर देता हूँ, मलिक उस्मान। तो यहाँ पे देखें मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। अब मैं वापस जाऊँगा अपने गेट बैश में, जहाँ पे पहले मैंने नोड क्यूरी वाली फाइल को रन किया था।
तो अब देखें ये जो हमारे पास गेट बैश है, मैं आपको अगेन बता दूं, ये उसी डायरेक्टरी में ओपन है जिस डायरेक्टरी से अभी हमने एक फाइल ओपन की थी जो कि invoke.js की फाइल थी। ये देखें क्यूरी वाली फाइल भी वहीं पे पड़ी हुई है, हम वहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं कमांड लाइन के जरिए से। तो अब हम उसी डायरेक्टरी में हैं और जिस फाइल में अभी हमने चेंज किया है, अभी हम इसी को रन करते हैं। नोड invoke.js लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो वैसे ऑप्शनल है, ना भी लिखें तो आपका चल जाएगा। इन्वोक जैसे ही हमने लिखा तो ये अभी आप देख सकते हैं कि उसने हमें सक्सेसफुली बता दिया कि अभी जो हमने कार जो है वो ऐड की है। देखें जो एक ट्रांजैक्शन थी, देखें उसकी एक उसने आईडी बता दी, उसकी ये आईडी है, और वो जो कार है वो हमारे पास उस कार का जो रिकॉर्ड है वो हाइपरजर फैब्रिक की जो काउच डीपी है उसमें स्टोर हो चुका है। तो अब अगर हम नोड क्यूरी वाली फाइल को रन करते हैं जिसमें हमें कार्स की वो डिटेल बताता है कि कितनी कार्स उसके पास हाइपरजर फैब्रिक की जो डेटाबेस है उसमें ऐड है, जो काउच डीपी है, तो अब देखिएगा इन्हीं कार के साथ वो जो 10th कार जो भी हमने ऐड किया वो भी यहाँ पर शो होगी। तो हम लिखते हैं नोड क्यूरी, इंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही कार जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। देखें कार की, देखें की है कार 10 जो भी हमने ऐड की थी, इसमें रिकॉर्ड देखें क्या है जी, कलर इसका ब्लैक है, होंडा कंपनी ने इसको बनाया है, और मॉडल इसका सिविक है, ऑनर इसका मैं हूं, जैसे मैंने अपना नाम वहां पे मेंशन कर दिया था। इस तरह आप बहुत सारी कार्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि अब हम स्पेसिफिक कार को फाइंड कैसे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यानी यहाँ पर तो अभी इनिशियली हमारे पास सिर्फ 10 हमारे पास कार्स हैं वो ऐड हैं। फॉर एग्जांपल 1000 में कार हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, 1000 के अंदर हमारे पास कार्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हम कोई फाइंड करना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक कार को, क्या वाकई में वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने जाना है इसी फैब कार की डायरेक्टरी में, और अब देखें जो ये जो क्यूरी वाली हम जिस फाइल को रन कर रहे थे, अभी आपने इसको ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैंने पहले का ऐसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया हुआ है, ये देखें ये क्यूरी। तो आपने दोबारा वापस उसी तरह का ही वेरिएबल जो पहले मैंने आपको बताया था invoke.js में जैसे डिफाइन था, query.js में भी डिफाइन होगा। हम इसको यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ये रहा, यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट रिक्वेस्ट के नाम से। देखें यहाँ पे एक वहाँ कांस्टेंट था, देखें कांस्टेंट और वेरिएबल में मैं यहाँ पे आपको फ़र्क बता दूँ, ये है कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आप उसको वैल्यू दे देंगे वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप इसको वार भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा यानी किसी किस्म का कोई कोड का एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट के जो हमारे पास कांस्टेंट है इसमें आ जाना है। यहाँ पे देखें जो हमारे पास फंक्शन अभी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूरी कार्स। अब देखें क्यूरी कार्स है तो इसमें देखें आर्गुमेंट्स हमारे पास एम्प्टी है, यानी सारी कार्स हमें रिटर्न कर दो। हम यहाँ करते हैं हमें कुछ स्पेसिफिक कार चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे क्यूरी कार करेंगे। क्यूरी देखें आल काट देंगे और क्यूरी कार। अब हमें क्यूरी देखें कोई एक अधिक कार चाहिए, तो इसके लिए हमने फंक्शन कॉल किया क्यूरी कार का, और आर्गुमेंट में आपने पास करना है उसकी आईडी। उसकी आईडी क्या है, तो आईडी देखें मैं जो अभी अपनी वाली कार बनाई थी उसी को ही ट्राई करता हूँ सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे वो कार 10 थी, मैंने कार यहाँ पे 10 ऐड कर ली। कंट्रोल एस करता हूँ इसको, कंट्रोल एस करने के बाद वापस चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ चल के मैं क्या करता हूँ कि वापस इसी को ही नोड क्यूरी को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि देखें सिर्फ एक ही कार का रिकॉर्ड आया। देखें रिस्पॉन्स क्या है, वही मैंने देखें जस्ट मैंने अपनी कार का लिखा, उसकी की लिखी है और उसी के अगेंस्ट उसने बता दिया कि रिस्पॉन्स इसका ये है, इस कार का कलर ये है, मेक इसका जो हमने पहले कार ऐड की थी। तो यहाँ तक देखें इस तरीके से आप कार्स को सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हम किसी कार के ऑनर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने वापस जो invoke.js की फाइल थी वो पहले की हमारे पास ओपन है, हम इसी में ही जाएंगे। तो इसमें जाके जहाँ पे देखें हमने पहले लिखा था क्रिएट कार, तो यहाँ पे देखें चेंज कार ओनर अब हम कर देंगे, चेंज कार ओनर।
चेंज कार ओनर, सेम ऐसे ही लिखना है आपने इसको। और अब यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट हमने दो चीज़ें पास करनी है, एक कार की आईडी पास करनी है और सेकंड बताना है कि अब उसके आप जो ऑनर है उसको क्या नेम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें कार 10 थी और कार 10 के देखें पहले मलिक उस्मान था, अब मैं कह देता हूँ कि इसका नाम मलिक सागर है, अज्यूम हम कर लेते हैं। कंट्रोल एस में करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं वापस जाऊँगा अपने बैश के अंदर, गेट बैश के अंदर। यहाँ पे मैं वापस अभी जो फाइल रन करने वाला हूँ वो है इन्वोक की। इसको जैसे ही मैं एंटर प्रेस करके रन करूँगा अभी आप अगेन देख सकते हैं कि सक्सेसफुली क्या हुआ कि हमारे पास वापस जो मैसेज था वो आ गया कि हमारे पास ये मैसेज, ये इसका मतलब यह है जो हमारे पास अभी जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि हमने जो ट्रांजैक्शन भेजी है वो गुड है और जो कार के ऑनर का रिकॉर्ड था वो अपडेट हो चुका है। तो अभी हम वापस क्या करते हैं कि क्यूरी वाली फाइल को रन करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप, वो देखें ऑनर पहले मलिक उस्मान था, ये आप देख सकते हैं, पहले देखें मलिक उस्मान था, अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, अब मलिक सागर आ रहा है। तो अब अगर मैं वापस जाता हूँ जहाँ पे हमारे पास क्यूरी.js की फाइल थी, इसमें मैं कर देता हूँ आल कार्स का, क्यूरी आल कार्स, और इसको ये जो आर्गूमेंट था इसको मैं एमबीडी छोड़ देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और वापस जाके मैं दोबारा से रन करता हूँ क्यूरी वाली फाइल को। तो अब देखिएगा, देखें जो हमारे पास चेंज हुआ हुआ रिकॉर्ड था वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, क्योंकि हम तो सर्च कर रहे थे। पहले देखें हमारे पास मलिक उस्मान आ रहा था, अब मलिक सागर आ रहा है। तो इसी तरीके से आप एक करंट की पूरी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म इस पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही हम करेंगे। मैंने आपको इनिशियल बताना था कि कौन किस किस फाइल में जाके आपने क्या क्या चेंजेस करनी है और किस तरीके से आप एक जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास चेन कोड है जो कि इसके अंदर पहले का इंस्टॉल्ड है उसके साथ आप इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसे फिर अपने आप जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिहाज से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये जितने भी अभी हमने प्रोसेस किए, हमने कार को क्रिएट किया, उसके बाद कार को सर्च किया, फिर कार को अपडेट भी किया, इसको हम वेब फ्रेमवर्क के अंदर हम कैसे बना के चेन कोड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।